गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है हीट। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हमने स्टडी किया कि जो हीट होती है, हीट क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप होता है जिसे हम फील कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। हीट को हम देख नहीं सकते और इसी हीट को हमने देखा था हॉट एंड कोल्ड। किसी भी बॉडी यदि हॉट है या कोल्ड है उससे हमें पता चलता था हीट का लेवल किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। इसके लिए हमने एक्टिविटी भी की थी जिसमें हमने 3 बॉल्स लिए थे और उन कटोरियों में हमने क्या किया था, एक में हॉट वाटर रखा था, एक में कोल्ड वाटर रखा था और उनके मिडिल पोर्शन में हमने एक और बॉल रखा था जिसमें हमने लिया था लुकवार्म वाटर, जो क्या था, मॉडरेट हीट वाला था, ना ही ज्यादा हॉट था ना ही कोल्ड था। तो हमने क्या किया था उस समय, लेफ्ट हैंड को हमने हॉट वाटर में रखा था, राइट हैंड को हमने कोल्ड वाटर में रखा था। फिर उसके बाद हमने दोनों हैंड्स को निकाल कर किस में रखा था, हमारे लुकवार्म वाटर में। तो जो ज्यादा हॉट वाटर में रखा हुआ हमारा हैंड था वो हमें कैसा फील हो रहा था, लुकवार्म वाटर में कोल्ड, और जो हैंड को हमने कोल्ड वाटर में रखा था जिसे हमने बाद में लुकवार्म वाटर में रखा तो हमें क्या फील होने लगा, हॉट होने लगा पहले से। क्यों? क्योंकि लुकवार्म वाटर क्या होता है, मॉडरेट हीट वाला वाटर होता है। आज हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर कि टेम्परेचर क्या होता है। अब हीट को ही मेजर करने के लिए हमें एक रिलायबल मेजर चाहिए ना। रिलायबल मींस भरोसेमंद, जिस पर हम जिसके आधार पर एक ऐसा हमने पैरामीटर चूज किया जिसके आधार पर हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, हॉटनेस या कोल्डनेस को हम बता सकते हैं। तो टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करते हैं तो ये रिलायबल मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, हमारा टेम्परेचर कहलाता है। इसी रिलायबल मेजर को हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। वी यूज द वर्ड टेम्परेचर इन आवर एवरीडे लाइफ टू डिस्क्राइब द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। हमने हमारे डेली लाइफ रूटीन में देखा है किसी भी बॉडी के टेम्परेचर, किसी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस को हम मेजर कैसे करते हैं, टेम्परेचर के द्वारा। कि पर्टिकुलर जो वाटर है बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो उसका टेम्परेचर उस समय क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस यहाँ पर हॉटनेस की जो डिग्री है वो हमने किसमें मेजर की है, टेम्परेचर में। और फिर यदि नेक्स्ट हम यदि बात करें कि हमें क्या करना है, वाटर को फ्रीज करना है, तो वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पर हमने क्या मेजर किया है, कोल्डनेस। वहां पर हमने कोल्डनेस को मेजर किया। Actually, it is the average kinetic energy of moving particles in a substance. The temperature can be defined by how hot or cold an object is. टेम्परेचर के द्वारा ही हम क्या जानते हैं कि कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कोल्ड है। टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइस इज नोन एज थर्मोमीटर। एक ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, थर्मामीटर। आपने देखा होगा जब भी फीवर होता है तो फीवर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, थर्मोमीटर का। क्यों? थर्मोमीटर से हमें बॉडी के टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। इसके लिए जो टेम्परेचर मेजरमेंट का जो डिवाइस होता है उसे क्या कहा जाता है, थर्मोमीटर। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे। देखिए, इस हमारे साइंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को भी मेजर करने के डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। ठीक है, हम टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, साथ में हम फ़ारेनहाइट में भी करते हैं और केल्विन स्केल पे भी इसे मेजर किया जाता है। तो टेम्परेचर को ही मेजर करने के ये डिफरेंट तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैरामीटर है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर को यदि मेजर करना है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर को किसमें मेजर किया जाता है,
सेल्सियस स्केल में। टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। हम टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में। इसकी जो सबसे लोअर लिमिट होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और यदि हम हाईएस्ट पीक वैल्यू की बात करें इसकी, तो ये कितनी होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस जो हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल है वो किसके बीच में वेरी करेगा? 2 पॉइंट के बीच में वेरी करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इसे डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। मींस हमें इसे डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, तो डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। This scale is named after the Swedish astronomer Anders Celsius, who established the scale in 1742. एक स्वीडन के एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने इस पैरामीटर को डिस्कवर किया टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। उनका नाम था एंडर्स सेल्सियस, जिन्होंने 1742 में इसे डिस्कवर किया था। इसलिए उनके नाम के आधार पर इसे क्या कहा जाता है? डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस टेम्परेचर्स ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट 100। यहाँ पर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ्रीजिंग पॉइंट मानते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को बॉइलिंग पॉइंट मानते हैं। तो इन्हें हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी इस स्केल को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिग्री, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड स्केल। इसीलिए इसे हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल दोनों एक ही स्केल के नाम हैं। अब दूसरा हम देखते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। दूसरा जो टेम्परेचर मेजर करने का स्केल होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल में जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम डिग्री फ़ारेनहाइट। स्केल इज मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट। इट इज रिटन एज डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल को हम लिखते हैं डिग्री लगा के एफ। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डिग्री लगा के हम कैपिटल एफ लिखते हैं। ये फ़ारेनहाइट स्केल का क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल की, तो फ़ारेनहाइट स्केल इज बेस्ड ऑन 32 फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। यदि हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा फ्रीजिंग स्केल होगा, और 212 हमारा वाटर के लिए क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द इंटरवल बिटवीन द टू बीइंग डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स कॉल्ड फ़ारेनहाइट। हमने जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 180 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसकी सबसे लोअर लिमिट होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम लिमिट होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसे बताएगा? वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बताता है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया रहेगा वो हमें दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस में, और हमें इसे कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो हम किस प्रकार से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं।